अच्छा जी, लास्ट टाइम हम लोग कर रहे थे पीयर टू पीयर फाइल शेयरिंग, या तो इसको आप कह सकते हैं बिट टॉरेंट प्रोटोकॉल भी इसको कहा जा सकता है। सबसे पहले इस चीज को जरा समझिएगा। यह है आपका रिकॉल। रिकॉल कौन से वाला? एएस लेवल का। नेटवर्क मॉडल्स कितने किस्म के होते हैं? क्लाइंट सर्वर मॉडल होता है और वेरी गुड, और दूसरा होता है पीयर टू पीयर मॉडल होता है। क्लाइंट सर्वर कौन सा मॉडल होता है? कौन सा ओरिएंटेड? ट्रांजैक्शन ओरिएंटेड का मतलब क्या होता है? एक कंप्यूटर रिक्वेस्ट जनरेटिंग एंटिटी होती है और दूसरा कंप्यूटर रिक्वेस्ट प्रोसेसिंग एंटिटी होती है। लेस प्रिविलेज्ड कंप्यूटर रिक्वेस्ट जनरेट करता है और दूसरा उसकी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होता है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद ट्रांजैक्शन ओरिएंटेड के बाद इसमें जो सर्वर होता है वो एप्लीकेशंस प्रोवाइड करता है जिसको क्लाइंट्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक है। क्लाइंट्स जो सा है वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर्स के जरिए इंटरनेट के ऊपर रिक्वेस्ट जनरेट करता है और जिसको सर्वर जो सा है एग्जीक्यूट या प्रोसेस कर रहा होता है। ठीक है, ये बात कि नहीं? सही है। अच्छा, पीयर टू पीयर नेटवर्क मॉडल में जो नेटवर्क के अंदर नेबरिंग कंप्यूटर्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ डेटा शेयर कर रहे होते हैं। अब सिर्फ सर्वर के पास ताकत नहीं होती। पहले बर्डन वाज एक्चुअली ऑन द सर्वर, क्लाइंट के पास बर्डन नहीं होता था। इसीलिए फिर हमने इसमें दो तरह के क्लाइंट्स भी पढ़े थे। कौन कौन से वाले? थिन और थिक क्लाइंट। थिन और थिक से जरा आइडिया होता है इंसान को, एक जरा हेल्दी वाला होगा और एक थोड़ा मच्छर पहलवान टाइप का पतला सा होगा। जिसके अंदर ताकत नहीं होगी तो ताकत सारी किधर लेके जाएगा? किसी सर्वर के ऊपर बोझ डालेगा अपना। थिक क्लाइंट कौन करेगा? ज्यादा ताकत अपने ऊपर बर्दाश्त कर रहा होगा, तो ज्यादा बर्डन ऑफ द प्रोसेसिंग थिक क्लाइंट जो सा ना वो बर्दाश्त कर रहा होगा। जो थिन क्लाइंट है वो अपने ऊपर जोर बर्दाश्त नहीं कर सकेगा और सारे का सारा जोर किस पे डलवा रहा है? सर्वर पे। उसका बोझ कौन उठा रहा है? सर्वर उठा रहा है। ठीक है। अब पीयर टू पीयर में क्या होता है कि बोझ जो सा है, ये बर्डन जो सा है, ये जो प्रोसेसिंग पावर है वो क्या हो चुकी होती है? डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी होती है पूरे नेटवर्क के अंदर। एक कंप्यूटर ऐसा जरूर होता है कि जो सर्वर के तौर पे एक्ट कर रहा होता है, लेकिन मॉडल वो नेटवर्क का इस तरह का प्रोवाइड करता है कि जब एक कंप्यूटर रिक्वेस्ट उससे फर्स्ट कंप्यूटर उससे किसी फाइल को मांगता है तो उसको जब वो रिप्लाई कर रहा होता है विद द पार्ट ऑफ दैट फाइल, विद द पोर्शन ऑफ दैट फाइल। ठीक है। तो अब वो जो फाइल होती है इट इज नाउ विद टू कंप्यूटर्स, वन सर्वर एंड वन जिसको सर्वर ने आगे वो फाइल दी है। In case if there comes a new computer in the network, तो वो जो डाउनलोड करने के लिए सर्वर के पास जाएगा तो सर्वर अपने से भी उसको फाइल्स देगा, जिसको पहले दे चुका है उससे भी फाइल्स उसको दिलवाएगा। अब जो साथ वाला कंप्यूटर था वो भी किसी एक शॉर्ट या स्मॉल पार्ट ऑफ द फाइल का सर्वर बन चुका है, जिसको आप सीडर बोलते हैं, थोड़े से पार्ट का। जो आपका बिट टॉरेंट कॉन्सेप्ट होता है, आपने मूवीज डाउनलोड की है कभी टॉरेंट से? किसी ने ना की हो? की है ना, हर एक ने की है, बहुत बार की होंगी। ठीक है, क्योंकि सारे मतलब एएस की क्लास में भी लड़कों सारों ने की थी, लड़कियों में से उनको इतना एक्सपीरियंस नहीं होता, लेकिन लड़कों ने सब ने डाउनलोड की भी होती है मूवीज। ठीक है। अच्छा, मैं पहले इस्तेमाल करता था लेकिन अब चूंकि नेटफ्लिक्स आ चुका है तो अब वो वाला किस्सा ही खत्म हो गया। मैं वो बचपन याद कर रहा था कि मुझे एक दोस्त ने बताया था, यार वो पता नहीं वो वाला माइक्रो टॉरेंट आप डाउनलोड करें और माइक्रो टॉरेंट के ऊपर फाइल्स आती हैं, सीडिंग होती है। तो वो सोच रहा हूँ कि नसीब इंसान को किधर किधर ले जाता है कि मेरी बचपन की ही इस तरह की ऑब्जर्वेशंस, ग्रूमिंग ऐसी थी कि मतलब आईटी रिलेटेड ज़्यादा मेरी इंट्रैक्शन होती थी कंप्यूटर के साथ एज कम्पेयर टू डिफरेंट थिंग्स। ठीक है। सो फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता नेटफ्लिक्स आ गया। नेटफ्लिक्स आने के बाद अब चीज़ें थोड़ी सी और टॉरेंट का कॉन्सेप्ट थोड़ा कम होता जा रहा है। ठीक है। बट स्टिल बिट टॉरेंट का कॉन्सेप्ट मूवी डाउनलोडिंग के लिए कम हो रहा है, लेकिन यूट्यूब तो
अभी भी यही इस्तेमाल कर रहा है, पीयर टू पीयर फाइल शेयरिंग इस्तेमाल कर रहा है। ऑनलाइन गेमिंग भी तो अभी भी पीयर टू पीयर फाइल इस्तेमाल कर रही है। समझ आ रही है बात है कि नहीं? नेटफ्लिक्स भी पीयर टू पीयर इस्तेमाल कर रही है, नेटफ्लिक्स भी इस्तेमाल कर रही है। जैसे यूट्यूब है, ऑन डिमांड मूवीज आप देख रहे हैं ना, ऑन डिमांड मूवीज देख रहे हैं, तो जो इस वक्त एक कंप्यूटर कनेक्ट है नेटवर्क के अंदर, सर्वर के पास सारा डिटेल्स पड़ी हुई हैं, वो सर्वर उस कंप्यूटर को फाइल्स शेयर करता है, और वो जो फाइल्स हैं अब एक सर्वर के पास भी है, उस कंप्यूटर के पास भी है, ठीक है। अब एक और अवैस अफजल मिर्जा भी आता है वो मूवी देखने के लिए, ठीक है। तो होता क्या है कि सर्वर भी अवैस अफजल मिर्जा को मूवीज प्रोवाइड कर रहा है, और जो दूसरा कंप्यूटर है जिसके पास, नीचे उधर नीचे रख दें, इधर नहीं, इसमें यहाँ पे रख दें नीचे, दूसरा जो कंप्यूटर है जिसके पास पार्ट ऑफ दैट फाइल है वो भी आपको डेटा शेयर कर रहा है। वो इस तरह वो भी पीयर टू पीयर मॉडल को फॉलो कर रहा है। मॉडल कौन सा है? पीयर टू पीयर मॉडल किसको बोलते हैं? सिर्फ सर्वर इज नॉट द कंप्यूटर हु इज प्रोवाइडिंग यू विद द डेटा, देयर आर अदर कंप्यूटर्स आल्सो जो आपको डेटा दे सकते हैं, जिनके पास वो डेटा होगा। मतलब सारे का सारा बर्डन जो है ना वो एक कंप्यूटर पे नहीं होगा, वो जो बर्डन है या प्रोसेसिंग पावर है वो पूरे नेटवर्क के अंदर क्या हो चुकी होगी? डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी होगी। क्या हो चुकी होगी? डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी होगी। जो ताकत है या जो प्रोसेसिंग पावर है, इससे क्या होता है कि जितने क्लाइंट सर्वर मॉडल में जितने सर्वर्स की तादाद ज्यादा, जितने क्लाइंट्स की तादाद ज्यादा होगी, नेटवर्क परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगी। इसमें नेटवर्क परफॉर्मेंस अप हो जाती है जितने क्लाइंट्स की तादाद ज्यादा हो जाए। क्यों? क्योंकि नाउ देयर आर मोर डोनर्स। अब क्या है? मोर डोनर्स हैं एज कंपेयर टू द वन जो कि सिर्फ नेटवर्क से डेटा ले रहे हैं। अगर मैं अब बिटटॉरेंट की ही सिर्फ मिसाल लूं, फॉर एग्जांपल सिर्फ बिटटॉरेंट की मिसाल लूं जो पीयर टू पीयर फाइल शेयरिंग प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहा होता है, ठीक है, पीयर टू पीयर फाइल शेयरिंग को जो फॉलो कर रहा होता है, सिर्फ मैं इसकी मिसाल लूं तो इसमें इस पूरे नेटवर्क मॉडल में हम वही जो मूवी डाउनलोडिंग वाले कॉन्सेप्ट्स थे उसी की बात करेंगे मेनली। इसमें एक होता है ट्रैकर, एक होता है इसमें ट्रैकर, द कंप्यूटर विच कीप रिकॉर्ड ऑफ ऑल द कंप्यूटर्स कनेक्टेड इन इट्स नेटवर्क। उसके नेटवर्क को स्वार्म बोलते हैं, SWARM, ठीक है। जिस तरह फॉर एग्जांपल एक आपने सर्वर को एक्सेस कर रहे हैं मूवी डाउनलोड करने के लिए, इस वक्त अगर 29 कंप्यूटर्स कनेक्टेड है तो वो 29 के 29 कंप्यूटर्स का रिकॉर्ड रख रहा होगा अपने पास कि कौन है, अपलोड कितना कर रहे हैं डेटा, डाउनलोड कितना कर रहे हैं डेटा। तो ट्रैकर एक सर्वर को बोलते हैं जिसके पास कंप्लीट कॉपी ऑफ द फाइल मौजूद होती है और वो ट्रैक रख रहा होता है जितने भी कंप्यूटर्स उसके स्वार्म में या उसके नेटवर्क में कनेक्टेड होते हैं जो फाइल्स को डाउनलोड कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से जो कंप्यूटर्स फाइल्स डाउनलोड कर रहे होते हैं उनको पीयर्स कहा जाता है। पीयर्स का मतलब होता है लाइक कंपेनियंस, फ्रेंड्स, लाइक द पर्सन हु यू नोज, साथी, मेंबर, जिसके साथ आप डेटा शेयर करते हैं, ठीक है, उसको कहा जाता है पीयर। समझ रहे मेरी बात है? तो पीयर टू पीयर क्या होता है कि जो आपस में एक दूसरे के साथ डेटा शेयर किया जाता है। इसी तरह से जो द कंप्यूटर विच डाउनलोड्स ऑल द फाइल्स फ्रॉम द सर्वर और फ्रॉम द नेटवर्क, इट बिकम्स अ सीड, वो बन जाता है सीड। नाउ वो भी एक पोटेंशियल सर्वर बन चुका है अपनी ही फाइल को बाकी उस स्वार्म में शेयर करने वाला। आप लोग जब बिटटॉरेंट आप डाउनलोड करते हैं तो आप देखते हैं मूवीज के सीड कितना है, सीडिंग का एक प्रोसेस लिखा हुआ होता है, एक सीडिंग का प्रोसेस लिखा हुआ होता है, और एक जब आप वो कर रहे होते हैं ना, डाउनलोड कर रहे होते हैं, तो उसमें एक और नंबर भी आता है बिटटॉरेंट के अंदर कि जी इसकी सीड कितनी है। सीड है 2.1 है, 3.1 है। अगर मिसाल के तौर पे वो एक रेशियो है, इनफैक्ट ये परसेंटेज है, वो अगर लेट से जितनी ज्यादा सीड की को जो क्वांटिटी है वो होगी उतनी जल्दी आप फाइल को डाउनलोड कर सकेंगे। रीजन, डोनर्स बहुत ज्यादा हैं आपको वो फाइल देने के लिए। क्लियर हो रही है मेरी बात? के नहीं? अब थोड़ा सा याद आ रहा है वो कॉन्सेप्ट के नहीं? तो सीड्स किसको कहा जाता था? वो कंप्यूटर्स जिन्होंने सारी फाइल डाउनलोड कर रही है, नाउ दे आर प्रेजेंट इन द स्वार्म डेटा को अपलोड करने के लिए। कुछ कंप्यूटर्स इस तरह के होते हैं जो ज्यादा डाउनलोड कर रहे होते हैं और अपलोड नहीं करते। दे आर डाउनलोडिंग मोर डेटा एज कंपेयर टू दे अपलोड द डेटा। जैसे हम लोग भी नॉर्मली क्या करते थे, किसी को आपके दोस्त ने में से किसी ने आपको कहा होगा कि यार एक काम करो, आप लोग जो है ना डाउनलोड की जो स्पीड है वो अनलिमिटेड पे कर लो, ठीक है, और जो अपलोड की स्पीड है वो 1 पे ले जाओ, 1 किलो बाइट्स पर सेकंड, 1 kbps पे ले जाओ आप, ठीक है, तो आपकी फाइल जल्दी डाउनलोड हो जाएगी। तो ट्रैकर इस चीज का भी रिकॉर्ड रख रहा होता है ऑफ ऑल दोस कंप्यूटर्स व्हिच आर डाउनलोडिंग मोर डेटा एज कंपेयर टू अपलोडिंग। सो सच कंप्यूटर्स आर समटाइम्स आइसोलेटेड बाय द ट्रैकर। ट्रैकर उन कंप्यूटर्स को आइसोलेट कर देता है, अलग कर देता है, कहता है यार
ये कंप्यूटर ये तो 2 नंबरी कर रहे हैं, तो बदतमीजी कर रहे हैं कि डेटा मुझसे लिए जा रहे हैं और खुद कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे। ये क्या मजाक है यार, इनको अलग कर दो। मतलब उनको अलग करने का मकसद क्या होता है कि उनको अब डाउनलोड भी अवेलेबल नहीं होती, उनको लीच कहा जाता है। जैसे बायोलॉजी का एक वो छोटा पैरासाइट है, उसको लीच कहते हैं। वो तो उस नेटवर्क ने खुद ही आपको, एक अच्छी बात है, उसने आपको अलाउ कर दिया कि आप इसको अब करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते, ठीक है। और उसके अलावा जो सा है, जितने भी जो मूवी डाउनलोडर्स होते हैं या इस तरह के, तो उसमें तो वो मतलब आप सीडिंग कर ही रहे होते हैं। ये जो आप जिस नेटवर्क की बात कर रहे हैं, हो सकता है इसमें भी सीडिंग हो रही हो तब तक, जब तक आप ख़ुद उस चीज़ को स्टॉप ना कर दें, ठीक है। हो सकता है तब तक आप उसको डेटा को अपलोड कर रहे हो, और वो आपकी जो ऑलरेडी डाउनलोडेड फाइल है वो इंटरनेट स्वार्म के अंदर यूज़र्स उससे फ़ायदा उठा रहे होंगे, ठीक है। उन सारों के फ्लैग्स भी थे और साथ में एड्रेस भी था, तो ये एक सिक्योरिटी इश्यूज नहीं हो सकते? एड्रेस कौन सा वाला सर? ये मैंने उस वक्त गौर नहीं किया। एड्रेस कौन सा वाला? मैक एड्रेस था शायद। मैक एड्रेस था? नहीं, आईपी होगा वैसे तो, क्योंकि मैंने उसको गौर नहीं किया। इसीलिए बात सुना मेरी, आप इंटरनेट के ऊपर जो डेटा शेयरिंग कर रहे होते हैं, डेटा ले रहे होते हैं, दे रहे होते हैं, वो डेटा कभी भी काम का डेटा नहीं होता, ये याद रखें। रीज़न ये है कि आपने उसके लिए पैसे नहीं दिए हुए, ठीक है। तो आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो एक्सप्लॉइट होती है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखें कि अगर तो एनोनिमाइजर्स लगाए हों डिफरेंट कंप्यूटर्स ने, जो आपके कंप्यूटर की अपनी आइडेंटिटी को इंटरनेट के ऊपर हाइड करवा रहे होते हैं, तो हो सकता है वो फेक एड्रेस भी हो। लेकिन एक ऐसे कह लें बेवकूफ़ कंप्यूटर का जिसको पता ही नहीं है कि मेरा आईडी शेयर हो सकता है, तो वो तो डेफिनेटली करेंगे। जैसे आज ही मैंने कुकी फाइल्स जितनी भी थी अपने कंप्यूटर की, वो मैंने डिलीट की हैं। आई डोंट नो, पता नहीं कौन सी वाली वेबसाइट्स, डिफरेंट तरह की, .net वाली भी, .com वाली भी, मुख्तलिफ वेबसाइट्स जिनकी कुछ सुर पैर नहीं बन रही थी, तो कितनी कितनी कुकी फाइल्स उन्होंने मेरी सेव की हुई थी। मेरी बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि नहीं? अब चूँकि मैंने तो याहू को इस्तेमाल किया है, मैंने तो अपना जो जीमेल इस्तेमाल किया है, मैंने तो ये लेजिटिमेट वो इस्तेमाल किए हैं सारे, ठीक है। उसके अलावा मैंने हो सकता है किसी एम्बेसी की ऑफिशियल वेबसाइट इस्तेमाल की हो जहाँ पे मैंने अपना ईमेल एड्रेस लिखा हो, बट स्टिल उसके साथ अगर देखा जाए तो देयर आर लॉट ऑफ लाइक हंड्रेड्स ऑफ इस तरह की डोमेन नेम्स थे जिन्होंने मेरी कुकीज़ फाइल्स को सेव की हुई थी। तो मैंने ऑल डेटा जो है ना वहाँ से डिलीट किया। तो फ्रीक्वेंटली हमें तो ये काम करना पड़ता है इंटरनेट के ऊपर, तो जब तक कोई चीज़ पेड नहीं है, ठीक है, प्राइवेट नेटवर्क नहीं है, तब तक तो सिक्योरिटी उस तरह की नहीं है, ठीक है। सो इंटरनेट तो बहुत इटसेल्फ एक वेरी अनसिक्योर मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है इंटरनेट, ठीक है, वेरी अनसिक्योर मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। पढ़ते हम लोग हैं, लेकिन कुछ लोग ये भी हैं जो इसकी सिक्योरिटी ब्रीच को पढ़ रहे होते हैं। क्लियर हो रही है मेरी बात? क्योंकि देर आर सर्टन वल्नरेबिलिटीज़ विद द मशीन। आई एम टेलिंग यू दिस मशीन इज़ नॉट फ्रॉम द स्काइज, इट्स समथिंग मेड बाय ह्यूमन्स. So there are certain vulnerabilities. For example, a hard disk drive, if you just keep it unused for a year or so, they have no guarantee कि आपका डेटा उसके अंदर स्टैटिक रहेगा. डेटा, you may lose your data. तो for hard disk to function normally, you have to keep using it. 1 साल 2 साल के लिए आप उसको अनयूज रखें तो उसका डेटा, क्यों कि मैग्नेटिक फॉर्म में है, डेटा अपनी उस हालत में सस्टेन्ड हो सकता है ना रहे. That is why people do not take guarantee of such type. So this is a vulnerability of the machine. So इसी तरह से बहुत सारी नेटवर्क की भी vulnerabilities हैं. क्लियर हो रही है मेरी बात कि नहीं? तो अभी तो जैसे है ना, हम लोग ने, इंसानों ने बहुत सारी चीज़ें इस तरह की हैं कायनात में जो बनी हुई, वो अनएक्सप्लोर्ड हैं. हम नहीं एक्सप्लोर कर सके उन चीज़ों को. ऐसा ही है ना, हमें तो पता भी नहीं उन चीज़ों के बारे में, अभी आहिस्ता आहिस्ता पता चल रहा है. जैसे अभी फ्यू डेकेड्स अगो हमें पता चला कि सोलर सिस्टम में सिर्फ हमारे जो से प्लैनेट्स हैं ये नहीं रोटेट कर रहे हैं, सन जो सा है वो भी अपने ही ऑर्बिट के अंदर रोटेट कर रहा है. तो अब सोचें दुनिया कब से बनी हुई है, थ्योरी कब से आई हुई है. किसी ज़माने में हम प्लूटो को अपना एक स्टार मानते थे, अब हमने प्लूटो को एक्सक्लूड कर दिया है. हम ये समझ रहे हैं कि प्लूटो निकल चुका है ऑर्बिट से. हो सकता है प्लूटो का अपना ऑर्बिट इतना बड़ा हो कि वो हमारे पता नहीं कितने हज़ार सालों के बाद उसका एक ऑर्बिट मुकम्मल होता हो. तो और तब तक तो पास्ट में देखा जाए तो मशीन तो थी नहीं उस वक्त. मेरी बात समझ रहे हैं कि उस वक्त तो मशीन थी नहीं. हो सकता है प्लूटो इस पॉइंट पे एक ऐसे ऑर्बिट पे आया हुआ है, इतना दूर गया हुआ है कि वो अभी हमसे बहुत दूर है. अभी हमारे टेक्नोलॉजी का जो सा दौर है, उस टेक्नोलॉजी के दौर में हमें उसकी आइडिया नहीं. तो खैर कहने का मतलब है कि अभी स्टिल देयर आर मैनी थिंग्स इवन अबाउट माई ओन बॉडी, ह्यूमन्स ओन बॉडी, मैनी थिंग आर स्टिल अनएक्सप्लोर्ड. क्लियर हो रही है मेरी बात कि नहीं?
क्योंकि इंसान क्या है, बेबस है ना, उसको तो नहीं नॉलेज, नॉलेज उसके पास वही है जो अल्लाह ने उसको दी है। हम कहते हैं टेक्नोलॉजी में बहुत आगे निकल चुके हैं, ये आगे हो चुका है, वो आगे हो चुका है। तो दुनिया का जो सबसे कह लें कि अमीर तरीन एक सऊदीया का जो बादशाह है सलमान, मोहम्मद बिन सलमान का जो फर्स्ट कज़न का बेटा, वो तो 18 सालों से फॉर एग्ज़ाम्पल वो तो कोमा के अंदर बैठा हुआ है, क्योंकि रॉयल वो जाते हैं ना इंग्लैंड में, अपनी रॉयल मिलिट्री एकेडमी में जाके ट्रेनिंग लेते हैं, लेके फिर दोबारा अपने मुल्क वापस आते हैं। वो तो यंग दौर के अंदर वो गया था ट्रेनिंग लेने के लिए, एंड ही डाइड इन अ कार एक्सीडेंट एंड फ्रॉम सिंस 18 ईयर्स वो तो बेड के ऊपर लेटा हुआ है कोमा के अंदर। तो अगर टेक्नोलॉजी हो तो अभी तक 18 सालों से उसको मशीनों पे रखा हुआ है उन्होंने। उसके दिमाग पे चोट आई थी, अभी तक वो नहीं बात कर पा रहा, वो कुछ नहीं कर पा रहा। सो कहने का मतलब ये कि इंसान बेबस है, उसको सिर्फ वो नॉलेज मिल रही है जो इसकी वो तलाश कर रहा है, और अभी तक चीज़ें अनएक्सप्लोर्ड ही हैं। सो वल्नरेबिलिटीज़ आर स्टिल देयर इन दिस मीडियम ऑफ टाइम। जिस टाइम में हम लोग रह रहे हैं, इंटरनेट के ऊपर बहुत सारी वल्नरेबिलिटीज़ मौजूद हैं, ठीक है। एंड दे विल ऑलवेज बी लाइक, जो मीडियम हम फॉलो करें वल्नरेबिलिटी स्टिल रहेंगी। जैसे आपकी मशीन तगड़ी हो रही है तो द पीपल हु आर ब्रीचिंग द होल सिक्योरिटी बैरियर्स, वो भी तो तगड़े हो रहे हैं, ठीक है, वो भी तो कर रहे हैं। तो रोज़े अज़ल से लड़ाई चलती हुई आएगी, कभी तलवारों की चलती आ रही है, कभी इन चीज़ों की चलती आ रही। क्लियर हो रही है मेरी बात कि नहीं? एक था मैं समझा रहा था लीच के बारे में बता रहा था। तो कुछ होते हैं इनमें ट्रैकर्स होते हैं, वो भी बता दिया। कुछ होते हैं सीड्स होते हैं, वो भी बता दिया। स्वार्म भी बता दिया, जो एक नेटवर्क होता है इस पूरे के अंदर। एक उसके अलावा क्या होता है, हमारा लीच होता है। लीच वो होता है डाउनलोड्स मोर अपलोड्स लेस, ठीक है। जैसे खून चूसने वाला जो एक पैरासाइट है, जो नेटवर्क से सिर्फ नेटवर्क की से फ़ायदा उठा रहा है, लेकिन ख़ुद कुछ फ़ायदा नेटवर्क को नहीं दे रहा, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आ रही है? पीयर टू पीयर कनेक्शन ओरिएंटेड है। लिख लें, नो स्ट्रक्चर एंड नो कंट्रोल मैकेनिज्म इन पीयर टू पीयर, नो स्ट्रक्चर एंड नो कंट्रोल मैकेनिज्म no structure and no control mechanism a computer in this network can be a computer, yes, a computer in this network can be downloading and uploading data at same time, uploading data at same time। जब ये डाउनलोड करता है तो इट एक्ट्स एज क्लाइंट, जब ये अपलोड करता है देन इट एक्ट्स एज सर्वर। सो हम ये कह सकते हैं कि नहीं, अ कंप्यूटर इन दिस नेटवर्क कैन बी क्लाइंट एंड सर्वर एट द सेम टाइम, कहा जा सकता है कि नहीं? सो क्योंकि ये डाउनलोड भी कर रहा है और अपलोड भी कर रहा है, तो वी कैन से दैट a peer computer can be client and server at the same time. A peer computer can be client and server at the same time. Next point लिखें, BitTorrent protocol is used for file sharing, is used for file sharing is used for file sharing। फाइल शेयरिंग का कॉन्सेप्ट स्टार्ट कहाँ से होता है? एक डिस्क्रिप्टिव फाइल से। उस डिस्क्रिप्टिव फाइल के अंदर ट्रैकर की इंफॉर्मेशन होती है। इट इज़ यूज्ड फॉर फाइल शेयरिंग एंड दिस डाउनलोडिंग स्टार्ट्स फ्रॉम अ डिस्क। लिखना नहीं है, एक मिनट लिखना है, लेकिन अभी नहीं लिखना, सुन लें मेरी बात।
और ये सारी डाउनलोडिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है कंटेंट डिस्क्रिप्टिव फाइल से। वो जो कंटेंट डिस्क्रिप्टिव फाइल है उसके अंदर डिस्क्रिप्शन होती है, डिस्क्राइब किया होता है कि आपका ट्रैकर कहाँ से मिलेगा आपको। जैसे अक्सर औक़ात आप जब टॉरेंट डाउनलोड करते हैं तो टॉरेंट कितने मेमोरी क्या होती है, चले मेरा एक सिंपल सा सवाल है, टॉरेंट फाइल की मेमोरी कितनी होती है? यस, केबीज़ में होती है। क्यों केबीज़ में होगी? क्योंकि उसके अंदर सिर्फ डिस्क्रिप्शन मौजूद है, लिंक मौजूद है, उस सर्वर का, उस ट्रैकर का लिंक मौजूद है जिसके पास सारी चीज़ मौजूद है, जिसके पास एक्चुअल डेटा मौजूद है जिसको आपने डाउनलोड करना है। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? सो आप उस पर जब क्लिक करते हैं तो देन इंटरनेट की अवेलेबिलिटी के साथ यू आर डायरेक्टेड टूवर्ड्स दैट ट्रैकर, यू आर डायरेक्टेड टूवर्ड्स दैट ट्रैकर। जितनी दफ़ा भी आप बिट टॉरेंट्स डाउनलोड कर रहे होते हैं तो मुझे बताएं, क्या बिट टॉरेंट आपके सामने न्यू पॉपअप्स नहीं जनरेट करते? हर दफ़ा करते हैं ना, न्यू पॉपअप्स जनरेट होते हैं ना। आप इंटरनेट से जब बिट टॉरेंट डाउनलोड भी कर रहे होते हो तो तब भी एक पॉपअप आपके कंप्यूटर पर जनरेट हो, क्लिक ऑन एड्स जो उनसे होते हैं, क्लिक ऑन एड्स आ रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि आप मूवी फ्री में डाउनलोड कर रहे हैं। वो मूवी है जिसको लोग देखने के लिए $500 भी देते रहे हैं अपने पीक टाइम के अंदर, जब इनके वो जो फर्स्ट डे के शो होते हैं जिसमें टीवी स्टार्स आ रहे होते हैं तो लोग बड़े पैसे देते हैं वो मूवीज़ देखने के लिए। समझ रहे मेरी बात कि नहीं? सीट्स नहीं मिल रही होती तो कुछ होते हैं ना, लोग क्रेज़ी होते हैं, जिस तरह हर एक का ज़िंदगी का एक डिफरेंट मकसद है। कुछ लोग इस तरह के होते हैं कि जो फुटबॉल का कोई मैच नहीं मिस करेंगे जर्मनी का, वो पूरा 4-4 साल पैसे सेव कर रहे होंगे ताकि वो जब मैच आएगा तो मैं उसका मैच देखूंगा। होता है इस तरह से। आई हैव सीन सच टाइप ऑफ क्रेजी पीपल ड्यूरिंग दिस वर्ल्ड कप। तो वर्ल्ड कप देख रहे हैं, देखते देखते उन्होंने कहने कि जी अब फलाना अगला मैच जॉनसन इनका जर्मनी में होगा, उसके लिए हम अभी से पैसे जमा कर रहे हैं, 2024 में मैच है, वीज़ा के लिए और हम टिकट के लिए, अकोमोडेशन के लिए, मैच के लिए भी से हमने बुकिंग करा ली और हम उसके लिए सर्चिंग कर रहे होते हैं। वो कमाते ही इसलिए कि वो चीज़ देख सकें। पीपल आर क्रेजी अबाउट डिफरेंट थिंग्स इन देयर लाइफ्स। कोई किस काम के लिए क्रेज़ी है, कोई किस काम के लिए क्रेज़ी है, कोई मेहनत के लिए क्रेज़ी है, कोई बड़ा आदमी बनने के लिए क्रेज़ी है, कोई इस मैट्रिक्स से निकलने के लिए क्रेज़ी है। क्यों जी? एंड्रयू टेट, मैंने कहा शायद तुम्हें पता होगा ना इसका। ठीक। सो हर इंसान जो सा है वो उसकी एक अपनी क्रेजीनेस है। एवरीवन इज़ जस्ट फॉलोइंग देयर लाइक ड्रीम, देयर पीस। वो पीस कहाँ से हासिल करता है? कुछ इंसान है वो पीस जो इंसान देखें, गरीब आदमी है, गरीब पैसे के पीछे जाता है, वो समझता है कि पैसे के अंदर वो सुकून है। और जो अमीर आदमी होता है वो रिश्तों के पीछे जा रहा होता है, क्योंकि उसके पास पैसा बहुत है, रिश्ते नहीं है, लॉयल्टी नहीं है। जो लॉयल है उसके पास पैसा नहीं है, और जो अमीर है उसके पास जिस्म की ताकत नहीं होती। जो गरीब है जिस्म की ताकत है, उसके पास पैसे की ताकत नहीं है। तो हर किसी के, वो अल्लाह कहता है ना कुरान में कि इंसान किसी हाल में भी खुश नहीं है। तो जिस इंसान ने सुकून हासिल कर लिया ना, पता लगा लिया कि मेरे ज़िंदगी का सुकून किस में है, यूँ समझ लो कि उसने ज़िंदगी का असल मकसद हासिल कर लिया। वो बंदा जन्नती है जिसको पता लग गया कि मेरी, लेकिन वो होना अल्लाह ताला के बताए हुए दायरे में है। ये नहीं कि किसी को कत्ल करके जो इंसान आपको सुकून हासिल हो रहा है। ठीक है, तो ऐसा वो अल्लाह ताला फिर उस चीज़ को, क्योंकि वो कानून के ख़िलाफ़ है, अल्लाह के कानून के ख़िलाफ़ है, दुनियावी कानून नहीं, वो अल्लाह के कानून के ख़िलाफ़ है। तो अल्लाह कहता है कि मैंने इसका